नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं खेसारी लाल के एक फिल्म संघर्ष 2 के टीजर के बारे में और इस फिल्म का रिव्यू करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। मेन रोल में आएंगे खेसारी लाल यादव और मेघाश्री, जो कि इस फिल्म का मुख्य केंद्र बनेंगे। इस फिल्म में खेसारी लाल का एक्शन, कॉमेडी और एक बाप का किरदार बहुत अच्छा होने वाला है। टीजर से तो यही पता चलता है। खैर, इस वीडियो का एक क्लिप देखिए। यहाँ की नदी नदी गंगा है और कंकर कंकर शंकर है। आपने इस क्लिप को देखा। इस क्लिप के बारे में कुछ यूट्यूबर उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, जैसे कि राजेश मुकुर का ही निगेटिव विचार सुन लीजिए। कैसे खेसारी लाल यादव को व्यूअर को भड़का रहे हैं कि इस फिल्म को ना देखें क्योंकि यह कॉपी है। जैसे ये कि आप सुन लीजिए इसका क्लिप एक पैदा हो जाते होंगे, लेकिन ना उन सबके टैलेंट के डालो चूल्ही भार में हमको तो कॉपी ही करना है। और कॉपी भी किसका करना है? राजनेता का। खेसारी लाल यादव के फिल्म में एक डायलॉग है और डायलॉग जानते हैं क्या है? यहाँ की नदी नदी गंगा है और कंकर कंकर शंकर है। अच्छा, ये डायलॉग रमन 2008 में बोली हुई थी। दिमाग में चलता क्या रहता, उल्टी सीधी बातें हमेशा। इस राजेश मुकुट के कहने का मतलब कि यह फिल्म में जो डायलॉग है यह कॉपी है और कॉपी वाली फिल्म नहीं देखनी चाहिए। बॉलीवुड वाले पूरे के पूरे साउथ वालों की कॉपी कर देते हैं, रीमेक बना देते हैं। लेकिन थोड़ी सी कॉपी, मतलब जैसे जय हिंद जय भारत जो किसी फिल्म में जो डायलॉग बोला जाता है, क्या हमारे मान सम्मान से बढ़कर नहीं है? वो मान सम्मान के लिए उसको बोला जाता है हर फिल्म में। और पुराना कह दोगे उसको भी कॉपी बोल दोगे। इसी तरह भी यह फिल्म में फिर से उस डायलॉग को चिपकाने की कोशिश किया गया है और यह अच्छा लग रहा है। कोई फिल्म में अगर पुराना डायलॉग को कॉपी किया जा रहा है तो वो बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम समझोगे नहीं यार। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए। अगर आप भोजपुरी फिल्मों को शौकीन हैं तो यह भी जानते होंगे कि भोजपुरी फिल्म दिन पर दिन डूबती जा रही है और इस फिल्म ने भोजपुरी को डूबती हुई नदी में से उठाने का प्रयास किया है। इस फिल्म से शायद नैया पार हो जाए, इस फिल्म से शायद भोजपुरी का उद्धार हो जाए। तो हम लोगों को यह फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए और इस फिल्म को देखने जाना चाहिए। जिस दिन फिल्म रिलीज हो उस दिन हमको थिएटर में जाकर देखना चाहिए, ताकि हमारे स्टारों का मनोबल बढ़े और वो अच्छी अच्छी फिल्में बनाए। और जब भी कोई सिर फिरा, बहती हुई गंगा से अपने कान लगा के सुनेगा। यह सीन भोजपुरी में पहली बार है, क्योंकि समुद्र में जो नाव तैर रही है फिल्म भोजपुरी में पहली बार बन रही है। ऐसी फिल्म नाम ने भोजपुरी में देखी शायद नहीं कभी होगी, लेकिन अभी तक मैंने तो नहीं देखी है। और ऐसी फिल्म कोई बनाता है तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। जब खूब पैसा ला कोई बनाता है, वो फिल्म अगर फ्लॉप हो जाए तो बढ़िया फिल्म बनाकर भी फ्लॉप हो जाए तो कोई क्यों बनाना चाहेगा, क्यों भोजपुरी क्यों सोचना चाहेंगे। और आप से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जरूर फिल्मों को देखें और फिल्म को देखने जाएँ और 2-4 साथी को भी ले जाए, ताकि भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ सके। तो एक ही आवाज आएगी। फिल्म का जो केंद्र बिंदु बना है वो यही स्क्रीन बना है। यही सीन के कारण ही भोजपुरी में यह फिल्म काफ़ी तहलका मचा रहा है। और ये टीजर अभी तक 5 मिलियन के आसपास क्रॉस कर चुका है व्यूज। थाम के बैठो चाहने वालों, पिक्चर अभी बाकी है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने इस फिल्म के टीजर को अभी तक नहीं देखा है तो जाइए देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय।